मिलने को जाओगे और इतने दिन ये बदनामी मैं लूँगी तुम्हारे कमेंट में, तो मुझे भी मेरी रेपुटेशन लेके चलने का है ना, लोग मुझे भी इज्जत देते हैं। तो वहाँ पे तुमने कमेंट बना के रखा हुआ था और हमारी बात पहले ही हॉस्पिटल की बाहर हो गई थी कि आज के बाद कुछ भी तुम्हारे वीडियो में कमेंट फालतू रहेगा मेरे लिए, तो तुम वहाँ पे क्या, तुम अपनी ननन देवरानी के लिए तुमने पूरा वीडियो बना लिया, हम कमेंट देखते हैं तुम। अच्छा, उस दिन आसिफा ने बैठ के कमेंट का पूरा वीडियो बनाया, हम हमारी देवरानी को ऐसे मत बोलो, घर में बैठ के खाती है, ये है वो है, हम पूरे कमेंट पढ़ते हैं। तो जब तू पूरा कमेंट पढ़ती है तो तुझे वहाँ पे मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, तो तुम जानबूझ के रख रही हो कमेंट, या तुम्हें जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो लो मेरे से फिर वीडियो में जवाब। तो रोने वाला सवाल ही नहीं होता है ना, तो आप लोग गंदी देती हो। मेरे एक्स की रखिए, उसके लिए भी एक टॉपिक है। मेरे कमेंट में किसी ने किया था कि अभी तो तू तेरी ज़िंदगी में खुश हो रही है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो जीने दो ना, किसी को सताओ मत ना। ऑब्वियसली जीने दो, बट इन केस इन फ्यूचर कभी कभी कुछ लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो इतनी खुश है तो किसी की खुशी छीन के है। उसने शायद ये बताया होगा कुछ लोगों को, अरे इसकी बीवी छोड़ के चली गई थी, इसकी बीवी छोड़ के नहीं गई थी, उसकी बीवी को बाकायदा घर से निकाला गया था, क्योंकि तू कान भर भर के बोलती थी कि अरे उसको निकालो या मेरे उसको छोड़ो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। बाकायदा मुझे घर से निकाला गया, बाकायदा मेरा घर तोड़ा गया, मेरी बेटी से उसके बाप का साया छीना गया। ठीक है, जब माँ के घर में आ गई तब अपनी ज़िंदगी बसाई गई, तो किसी का नसीब छीन के तुम बैठ गए। चलो हमने मान लिया वो तुम्हारा नसीब था तो मिल गया, हमने हमारे नसीब को यही नसीब समझ के लेके बैठ गए। लेकिन मरने के बाद अल्लाह ताला सब का हिसाब लेता है। सबसे पहला तो हिसाब उसका ही लेगा जो किसी का घर तोड़ा रहेगा, चाहे वो मेरा एक्स रहने दो या मेरा ये प्रेजेंट रहने दो। हिसाब किताब तो सबका था, जो भी चीज़ चल रहा था। उसके बाद में मैं जब शफीक मेरे पास आया, मेरे से माफ़ी मांगा, मेरे से कॉल पे माफ़ी मांगा, उन लोगों ने एक वीडियो बनाया, मैंने एक वीडियो बनाया, सब खत्म हो गया। फिर मैं उनसे मिलने को गई, जब मैं उनसे मिलने के लिए गई थी तो शफीक की बहन को अच्छा नहीं लगा तो उसने अपने भाई को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक किया, फिर लोगों का क्या पर्सनल इशू चल रहा था उसके बारे में मोस्टली मुझे 90% तो पता नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि अच्छा दोनों भाई बहन का झगड़ा हो रहा था, इसलिए दो नाराज़ हो गई थी और उसने वीडियोस बनाए, फिर ये वो फलाना ढिमकाना। मतलब इशू ये था काली का कि मैं क्यों मिली, लड़ाई उसकी इज्जत उछालने के बाद में। तो अभी शफीक और आसिफा ने मैटर ये कर दिया था लास्ट में कि ना मेरे को हन्नों से मिलना है ना मेरे को उससे मिलना है, अपनी बहन से। तो मैं भी एग्री हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अपने अपने हम है। अब तुम प्रेग्नेंट हो ना हो, खुश रहो ना रहो, जैसे भी रहो, हनीफा को बीच में मत घसीटो। मैं स्पेशली जो मेरे हेटर्स हो गए ना उनसे मैं बोल रही हूँ कि देखो विदाउट सबूत आप लोग अपनी वहाँ पे जाके मरवाओ मत, क्योंकि मैं बहुत डिसेंट लड़की तो नहीं हूँ और इतनी अच्छी भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो वो जो भोसड़ी वाले जो, सॉरी मेरी एक फॉलोवर ने मुझसे कहा था कि मैं आपकी वीडियोस बहुत शौक से देखती हूँ तो गाली मत दीजिए, लेकिन अभी कभी कभी ना मेरे को बहुत पे शायद कुछ तो भी चुगलीगिरी किया। शफीक ने ही वो कमेंट जानबूझ के पढ़ के वो रखा था, उसको अच्छे से पता था। जब आसिफा ने फांसी ली थी और हॉस्पिटल के बाहर ही बड़ी वाली बहन को मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने एक वॉइस भेजा बड़ी बहन को और बड़ी बहन को पूरी डिटेल दिया और उसको बताया। उसने बोला ठीक है बेटा, मैं बात उससे पूछती हूँ। 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई मेरी बहन से, मैंने बोला आपा देख तुझे मैंने पहले ही बोला था जब वो फांसी लेती कि आज के बाद इसका जो भी वीडियो मैं डिलीट कर रही हूँ इसके वीडियोस में मेरे कमेंट फालतू होने नहीं चाहिए, और अगर है तो वो कमेंट को रिप्लाई दो या डिलीट कर दो। बस शफीक ने मेरे को चुते की गिनती में ले रहा है, चुते की गिनती में ले रहा है, चुते की गिनती में ले रहा है। मैं चुतिया नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की गांड मार रही थी तो तुम लोग ने आके मुझसे माफ़ी मांगा, मैटर को सॉल्व किया और हम एक थे, हम आपस में बात। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। आज है 2 दिन के बाद फिर मैं आई हूँ आप लोग यार। अब ये मेरा काता डिंग 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 एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे इसलिए रखती हूँ ताकि उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद कि मैंने सुबह ही लिया है बात, और आज है मेरे घर में एक सरप्राइज क्योंकि मैं 2 दिन से थोड़ा डेकोरेशन चेंज कर रही थी, क्योंकि हमारा इधर पे कबर्ड था और यहाँ पे फ्रिज थी, जो पुरानी फ्रिज थी वो ख़राब हो चुकी थी। इसके लिए थोड़ा सा परेशानी चल रही थी 2-3 दिन से, लेकिन अभी मेरे ससुर ने नया फ्रिज ले आए हैं और बिल्कुल अभी फ्रेश है ये।
अभी बाज़ार भी नहीं रखा है, भरा है कुछ भी, क्योंकि आज ही इसका वायरिंग सब चेंज किया, उधर से उधर उठा के यहाँ वहाँ। किसी ने मुझसे बोला था कि आप कलर चेंज करो, कलर भी लगाओ, तो मैं उसको बता रही हूँ, देखो बार बार फिर बता रही हूँ, एक टाइल्स है, टाइल्स पूरे घर में टाइल्स है, ऊपर से नीचे तक टाइल्स है, तो कलर लगाने का सिस्टमेटिक ही नहीं है। सो अच्छा, आज मैं बना रही हूँ काबुली चने की कढ़ी। अभी मैंने चावल बनने के लिए रखा हुआ है और मैं ले रही हूँ थोड़ा सा 3 टमाटर और 3 कांदा एंड दिस वन थिंग अदरक, लहसुन और थोड़ी सी ग्रीन चिली। बस इतने चीज़ों में ही मैं काबुली चने की कढ़ी बनाती हूँ, छोले बोलते हैं उसको। अभी मैंने छोले को बॉईल होने के लिए रखा हुआ है, उसके अंदर डाला है एक दालचीनी, थोड़ी सी काला मिर्च और इतना सा लकड़ी नहीं, चक्री फूल डाला है। 4 सीटी आ जाएगी जब तक चावल बन रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी मैं गॉसिपिंग कर लूँ। गॉसिपिंग कुछ ऐसी है कि मैंने परसों बनाया एक वीडियो, परसों लेके आए आनियन, टंकू, मेरा आनियन कम था थोड़ा, तो ये गए थे लाने के लिए। ओए अच्छा चुक्कू आप लोगों से कुछ कहना चाहता है, जैसे कि आप बता सकते हैं, आप जान सकते हैं, बट मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। ओह नो, व्हाट कार दैट इज? डिफेंडर। हाँ, डिफेंडर। व्हाट कार? डिफेंडर। डिफेंडर। एंड Another? and show your all followers what car you know. Show name. Audi. हाँ? Audi. Audi. हाँ, Audi. Not 4D. Audi. आप लोग wait आप लोग देख सकते हैं which car that is? Audi. हाँ? Audi. Audi. And show other car. Lamborghini. हाँ? Lamborghini. आप लोग देख सकते हैं Lamborghini. Lamborghini. I see the one with Bebo. And other one? Wait, I show you other one. Tell me which one to see. Which car that is? I don't know that. Hyundai. Hyundai. Which car you know that only car show? Car. This one car. हाँ. This one taxi. मैं तुमने define for you one car. What? Which one car is? Which car that is? That taxi also, and this is BMW. BMW. Yes, I don't know BMW and taxi. Okay, and And one more. Red color taxi. One more taxi. Red color. which brand car? Ola, Uber, Ola. Oh, wait, I find and give you. Find and give me. What bike brand Uber Ola? Huh? You find man. Find man. I don't What to find? You find. I don't know how to find. Bola way. Bola no Ola. Bola I don't That's know. an app. Huh? Yeah. You want Ola Uber app? Take it. What to take? You take, you found. Go sit there and found. Dada, you found. I'm eating, man. No, you found. तो आप लोगों ने देखा, मुझे आज है ना इधर पे बहुत ईचिंग हो रहा है, क्योंकि आई थिंक डैंड्रफ हो गया है मुझे। तो एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट मैं करूँगी अपने हेयर के लिए। बहुत सिंपल होता है एंटी डैंड्रफ। एक एम्प्लॉय आता है मार्केट में, एकदम काला काला बादल आया है आसमान में, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारिश होने वाली है। एक एम्प्लॉय आता है इतना छोटा, उसको ऐसे स्प्रे आता है मारने का, उसके अंदर बॉटल फिक्स करने का और सर में ऐसे लगाने का। तो मैं तो वही ट्रीटमेंट करती हूँ आफ्टर शैम्पू, और एक दिन रहने देती हूँ, दूसरे दिन नॉर्मल रिंस करती हूँ खाली वाटर को। तो
आज का टॉपिक सिर्फ इतना सा है, मेरा छोटा सा अगेन मैं लेकर आई हूँ मेरे व्लॉग को, कि जैसे कि मेरा लास्ट व्लॉग जो आया था कि कुछ लोग मुझ पे ब्लेम कर रहे थे कि आसिफा की प्रेगनेंसी की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो, जिसके बारे में काफ़ी थोड़ा सा मेरी फैमिली में भी इशू हुआ। मेरी मम्मी से मेरी नाराज़गी हो गई क्योंकि 2 दिन हो गए मैं मम्मी को फ़ोन नहीं किया गुस्से से, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि आसिफा रो रही थी। तो देखो आसिफा रो रही थी क्योंकि शायद मेरे उस वीडियो में एक ऐसी बात हो गई, मैं बोलती हूँ ना किसी भी रिश्ते को झूठ से स्टार्ट मत करो, या ऐसा ज़िंदगी में जियो, ऐसे रहो कि आप सीना ठोक के बोल सकते हो हाँ मैंने ये किया, हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं ऐसी हूँ। झूठे रिश्ते जो होते हैं ना वो कुछ वक्त के होते हैं, कभी ना कभी वो झूठ सामने आता है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी का लूज पॉइंट लेके उस टॉपिक को इशू करना या करना। मैं भी किसी हद तक, बहुत हद तक मैं भी वेट करती हूँ, बर्दाश्त करती हूँ। अब देखो एक बात मैं कहना चाहूँगी, उसके वीडियोज़ पे गो दो दादा टेलिंग दादा डूइंग, उसके वीडियो पे कोई कुछ भी कमेंट करे, ऑब्वियसली मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे कुछ जो फॉलोअर्स हैं ना, जो मुझे मानते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मेरी बातों से मोटिवेट होते हैं, मुझ पे अपनी ज़िंदगी, एक बोलते ना लोग सोचते कि अरे काश हमारे साथ ऐसा अगर हुआ होगा तो हम ऐसा करते, तो इम्प्रूव होते हैं वो लोग अपनी लाइफ में। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी उन लोगों से, क्योंकि वो लोगों ने मुझे फोर्सफुली ये सवाल किया था कि हनीफा क्या सच में आप जलती हो अपनी बहन की प्रेगनेंसी से। उस टॉपिक को लेके मैंने उन लोगों को रिप्लाई किया पर्सनल भी, और उस दिन वीडियो बना के भी। उन लोगों ने बोला नहीं हनीफा, हम लोग को पर्सनली तो आपको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लोगों के सामने बताएं, क्योंकि हमारी आप फेवरेट हो, तो हम चाहते हैं कि जो लोग आपको हेट करते हैं ना वो लोग भी आपके बारे में जाने। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बोला कि आसिफा ने अपनी माँ को बताया था ऐसा ऐसा, तो मैं वहाँ पे थी तो मालूम पड़ गया था। गोदराम मेकिंग वीडियो। तो जो आसिफा ने अपनी माँ को बताया था, तो आसिफा ने बात ही हो गई, आसिफा इसलिए रो रही थी अपनी माँ से बोल के कि देखो मम्मी ऐसा ऐसा हो गया, सब ये था वो था। तो ठीक है, जो ऑन कैमरा चल रहा था कि आसिफा ने अपने फैमिली में बताया, मेहताब को बताया, अम्मी को बताया, ससुर को बताया, देवरानी को बताया, एक वीडियो बनाया, ब्लॉग बनाया, सब बनाया। पर उस वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं वो डोमिनेट कर रही है मुझे भी, ठीक है, या वो डोमिनेट कर रही है अपनी ननन को भी, या वो डोमिनेट कर रही है दुनिया वालों को भी, कि देखो भाई किसको डोमिनेट करना है, किसको नॉमिनेट करना है, तो वो इशू है। तो देखो मैं तो एक बात बोलना चाहूँगी, मैं मेरे भाई के टाइम पे जब हम लोग मिलते, जो भी इशू क्रिएट हो रहा था, जो भी चीज़ चल रहा था, उसके बाद मैं जब शफीक मेरे पास आया, मेरे से माफ़ी मांगा, मेरे से कॉल पे माफ़ी मांगा, उन लोगों ने एक वीडियो बनाया, मैंने एक वीडियो बनाया, सब खत्म हो गया। फिर मैं उनसे मिलने को गई, जब मैं उनसे मिलने के लिए गई थी तो शफीक की बहन को अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपने भाई को ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक किया। फिर लोगों का क्या पर्सनल इशू चल रहा था उसके बारे में मोस्टली मुझे 90% तो पता नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि अच्छा दोनों भाई बहन का झगड़ा हो रहा था, इसलिए वो नाराज़ हो गई थी और उसने वीडियोस बनाए, फिर ये वो फलाना ढिमकाना। मतलब इशू ये था काली का कि मैं क्यों मिली, लड़ाई उसकी इज्जत उछालने के बाद में। तो अभी शफीक और आसिफा ने मैटर ये कर दिया था लास्ट में कि ना मेरे को हन्नो से मिलना है, ना मेरे को उससे मिलना है, अपनी बहन से। तो मैं भी एग्री हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अपने अपने हम है। अब तुम प्रेग्नेंट हो ना हो, खुश रहो ना रहो, जैसे भी रहो, हनीफा को बीच में मत घसीटो। मैं स्पेशली जो मेरे हेटर्स हो गए ना उनसे मैं बोल रही हूँ कि देखो विदाउट सबूत आप लोग अपनी वहाँ पे जाके मरवाओ मत, क्योंकि मैं बहुत डिसेंट लड़की तो नहीं हूँ और इतनी अच्छी भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो वो जो भोसड़ी वाले जो, सॉरी मेरी एक फॉलोअर ने मुझसे कहा था कि मैं आपकी वीडियोस बहुत शौक से देखती हूँ तो गाली मत दीजिए, लेकिन अभी कभी कभी ना मेरे को बहुत ये होता है ना, गाली तो मैं बहुत गंदी देती हूँ, मेरी उसको भी वो भी बहुत अच्छे से जानती है, मैं गाली भी बहुत गंदी देती हूँ। मेरे एक्स की रखी है, उसके लिए भी एक टॉपिक है। मेरे कमेंट में किसी ने किया था कि अभी तो तू तेरी ज़िंदगी में खुश हो रही है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो जीने दो ना, किसी को सताओ मत ना। ऑब्वियसली जीने दो, बट इन केस इन फ्यूचर कभी कभी कुछ लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो इतनी खुश है तो किसी की खुशी छीन के है। उसने शायद ये बताया होगा कुछ लोगों को, अरे इसकी बीवी छोड़ के चली गई थी, इसकी बीवी छोड़ के नहीं गई थी,
उसकी बीवी को बाकायदा घर से निकाला गया था, क्योंकि तू कान भर भर के बोलती थी कि अरे उसको निकालो या मेरे उसको छोड़ो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। बाकायदा मुझे घर से निकाला गया, बाकायदा मेरा घर तोड़ा गया, मेरी बेटी से उसके बाप का साया छीना गया। ठीक है, जब माँ के घर में आ गई तब अपनी ज़िंदगी बसाई गई। तो किसी का नसीब छीन के तुम बैठ गए। चलो हमने मान लिया वो तुम्हारा नसीब था तो मिल गया, हमने हमारे नसीब को यही नसीब समझ के लेके बैठ गए। लेकिन मरने के बाद अल्लाह ताला सब का हिसाब लेता है। सबसे पहला तो हिसाब उसका ही लेगा जो किसी का घर तोड़ा रहेगा, चाहे वो मेरा एक्स रहने दो या मेरा ये प्रेजेंट रहने दो। हिसाब किताब तो सबका ही होता है, क्योंकि ना मेरा वो घर टूटा होता ना मैं काफिर के घर में आती। राइट, तो पहला हिसाब किसका लिया जाएगा? एक्स से। हश्र के मैदान में मैं किसका गला पकड़ूंगी? एक्स का। जब मुझसे पूछा जाएगा कि तूने काफिर से शादी किया, अगर वो ही नहीं टूटता तो मैं इधर कैसे आती? अगर वो मुझे छोड़ता नहीं तो मैं इधर कैसे आती? क्यों छोड़ा मुझे? उससे पूछो। दुनिया वालों को झूठ बता रहा है ना, लोगों को झूठ बता रहा है। हाँ, उसके सामने क्या बताएगा कि मैं पार्लर जाता था उसको बाइक पे छोड़ने के लिए। हाँ, फिर छोड़ के आता था, फिर दिल लग गया, फिर जान लग गया, फिर अपने घर की औरत बुरी लगने लगी, बच्चा बुरा लगने लगा, लड़ाई करने लगा, हाथापाई किया, मारा तोड़ा, फिर वो महिला मंडल तक गई। उसके बाद में मामला रहना नहीं है, नाटक सब इशू। हाँ, तो अल्लाह को जवाब देना, बेशक अल्लाह देता है। तो ये सब चीज़ें हुई, इसलिए मैंने जिससे मुझे कमेंट करी थी उसका कमेंट तो मैंने डिलीट किया, बट मैं उसको ये जवाब वीडियो बना के दे रही हूँ कि कभी कभी ना मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो खुश है नहीं खुश है, जो भी है मेरे एक्स की वो जो भी रह रही है नहीं रह रही है, जो भी है वॉटेवर, वो उसने अपनी लाइफ खुद चुना। ठीक है, अच्छा खासा घर तोड़ के उसने अपनी लाइफ खुद चुना, खुद बच्चे पे बच्चा पैदा और बच्चे पे बच्चा पैदा करो, वो चुना। मेरी नसीब थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो भाई जो भी है अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझसे सब कुछ छीना अल्लाह, और तूने मुझे सब कुछ दिया। बेशक अल्लाह सब कुछ छीन के सब कुछ देता है तो बेहतरीन देता है, तो मुझे दिया उसने। खाली मेरा जो आखिरत का मुझे डर है ना, वो मुझे ये लग गया कि अल्लाह तूने मेरे नसीब में अगर इनको लिखा ही था तो एक कुल उम्मतुल मुस्लिम वाला लड़का ही लिख दे, या हो सकता है इन फ्यूचर जो भी है मेरे नसीब में अगर ये हो जाए मुस्लिम, तो मेरा तो फ्यूचर ही तो छोड़ो, मेरा तो आखिरत भी बन जाएगी। और रही बात तो मैं फिर से थोड़ा सा मेरी बहन के ऊपर आती हूँ। तो उसने इसलिए मेरी मम्मी को फ़ोन करके रोई, फिर मेरी मम्मी ने मुझे कॉल करके बोला कि तूने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ऐसा क्यों। तो मैंने मम्मी से लड़ाई किया कि मुझे नौबत ही नहीं आती ना ऐसा बोलने की। अगर तुम्हारी बेटी ये कमेंट या तुम्हारा दामाद, मुझे लगता है शफीक जानबूझ के ये कमेंट रखता है वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शफीक शायद जानबूझ के वो कमेंट को रखा था, शायद अपनी बहन को खुश करने के लिए। अब तो जो बात है देखो फैक्ट बताती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ फॉलोअर्स ने उसकी वीडियो में जाके काली के लिए कुछ कमेंट किया था, उन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, और मैंने मेरे फॉलोअर्स लोग से ये चीज़ कहा था कि आप लोग वो काली के बारे में कुछ भी कमेंट उसके जाके उसमें मत करिए, आप लोग की जो भी दिल की बात है आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, और मेरी काली से कोई पर्सनली इशू भी नहीं। जब कुछ फॉलोवर्स मेरे को बुरा बोलते हैं ना आसिफा को लेके, तो वो टॉपिक को लेके मैं उधर पे बोल देती हूँ। अब देखो मुझे नहीं पता आसिफा क्यों रोई मम्मी से फ़ोन करके, या रोई भी नहीं रोई क्या मालूम, पर मम्मी मुझे बोल रही थी अरे तूने उसको रुलाया ना, अभी जा मैं भी तेरे से बात नहीं करूँगी। तो मैं मम्मी को ये वीडियो भी मम्मी देखती है, मैं उसको बोल रही हूँ मुझसे बात करो मत करो, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब वो हनीफा रही नहीं, अब वो हनीफा रही नहीं कि तुम बात करोगी तो मुझे हर्ट होगा, तुम बात नहीं करोगी तो मुझे हर्ट होगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा बुरा तो उस वक्त ही मुझे तुमसे नाराज़गी हो गई थी, मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया था उसी वक्त जिस वक्त तुमने मेरे एक्स की रखेल से फ़ोन पे बात कर रही थी। उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ था। कोई माँ ऐसा नहीं करती, पर फिर भी मैंने मेरी माँ को माफ़ किया। मैंने मेरी माँ को बोला नहीं जान दे, नादानी में कर दी। मम्मी बोली अरे मुझे पता नहीं कौन बात कर रही थी, मैं सोचा उसकी बहन होगी, लेकिन मुझे पता है सब वक्त आने पे ना सब ऐसा फंसल जाते हैं। फिर उन लोगों ने उसको ब्लॉक किया, जो भी किया, उसके बावजूद भी मैंने उस टॉपिक को इशू नहीं क्रिएट किया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर हर्ट था। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जिस दिन आसिफा ने एक वीडियो बनाया था कि शफीक बाहर गया है, उसको कीवी खाने को मन हो रहा है, उसको ये खाने को मन हो रहा है, वो खाने को मन हो रहा है, तो मेरा उस वक्त जो भी मेरी कैपेसिटी थी यहाँ से मैंने उसको फ्रूट रैपिडियो से भेजा था।
रैपिडो से भेजने के बाद जिस दिन मैंने भेजा उस दिन इसने उठा के फ्रिज में रख दिया। मैं मम्मी को पूछा पहुंच गया सामान, मम्मी बोली हाँ पहुंच गया, उसने उठा के फ्रिज में रख दिया। अब मुझे मालूम नहीं, 1-2 हफ्ते के बाद अहमदाबाद वाली बहन ने मुझे फ़ोटो भेजा, बोले देख ख़राब तूने भेजा था, इसलिए उसने वीडियो नहीं बनाया। मैं तो वीडियो बनाने के लिए भेजा नहीं था, उसका मन था, मेरा मन साफ था, उसका मन कैसा था अल्लाह जाने, तो मैंने उसको भेज दिया था। भाई बहन है बोल के, प्रेग्नेंट है बोल के मैंने खुशी से भेजा उसको, क्या क्या खाने को मन होता, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, तो मैंने बदले में अंजीर भी भेजा। तो उसने, आसिफा ने टिप्पणी किया, अहमदाबाद वाली बहन को फोटो खींच के बोला कितना सड़ेला, अम्मी ने पैसा भेजी, उसने कितना सड़ेला, जबकि मुझे किसी ने पैसा नहीं भेजा था, मैंने मेरे पैसे से भेजा था। जान दे मेरी बहन प्रेग्नेंट है, दुआ देगी, बेचारी को वहाँ पे नहीं मिल रहा है वो फ्रूट मेरे यहाँ बांद्रा से फ्रूट लेके भेजा, और बाद में उसने फ्रिज में रख के सड़ा के अहमदाबाद वाली बहन को फ़ोटो दे के भेज के और बोला है कि देख सड़ा हुआ भेजा। अगर ख़राब था तो उसी वक्त फ़ोटो भेज देती, उसी वक्त मुझे फ़ोटो भेज देती, क्योंकि मैं यहाँ से कटा के दिखा के भेज रही हूँ। कीवी को भी मैंने कटाया, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कीवी को काट के फ्रिज में रखेंगे तो वो उधर से काला होता है या नहीं, क्योंकि कीवी के अंदर सबसे ज़्यादा फाइब्रिक एंड वो का मुझे बोलने को नहीं मालूम है विटामिन कुछ होता है, जिसकी वजह से फ्रिज में वो रखेंगे ना तो काला होता है, ठीक है। तो काले कलर वो फ़ोटो आज तक मेहताब के पास है व्हाट्सएप पे, और उसका कमेंट भी है जो मुझे उसने भेजा था, मुझे ज़रूरत नहीं यहाँ पे लगाने की। तो टॉपिक ये है कि आसिफा के दिल में मुझे लेके, काली को लेके जो भी उसके मन में है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, हाँ हमारी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं सच्चे मन से उसकी तरफ में अट्रैक्ट हुई थी। चल जान दे मेरी बहन है ये, और हमारी दोस्ती पहले हुई, बाद में वो प्रेग्नेंट हुई, और ऐसा नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हुई तो मैं उससे जाके दोस्ती किया, ठीक है। और जो लोग ऐसे गलत फहमी में है ना, उन लोगों के लिए मैं ये सब स्टोरी सुना रही हूँ। और ये बात मेरी मम्मी को भी पता थी कि मेरी बेटी सच में हनीफा जो भी है दिल से है, इसलिए आसिफा को बोल भी रही थी, लेकिन शफीक ने यहाँ पे शायद कुछ तो भी चुगलीगिरी किया। शफीक ने ही वो कमेंट जानबूझ के पढ़ के वो रखा था, उसको अच्छे से पता था। जब आसिफा ने फांसी ली थी और हॉस्पिटल के बाहर ही बड़ी वाली बहन को मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने एक वॉइस भेजा बड़ी बहन को, और बड़ी बहन को पूरी डिटेल दिया और उसको बताया। उसने बोला ठीक है बेटा, मैं ये बात उससे पूछती हूँ। 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई मेरी बहन से, मैंने बोला आपा देख तुझे मैंने पहले ही बोला था जब वो फांसी ली थी कि आज के बाद इसका जो भी वीडियो मैं डिलीट कर रही हूँ, इसके वीडियोस में मेरे कमेंट फालतू होने नहीं चाहिए, और अगर है तो वो कमेंट को रिप्लाई दो या डिलीट कर दो। बस शफीक ने मेरे को चुते की गिनती में ले रहा है, चुते की गिनती में ले रहा है, चुते की गिनती में ले रहा है। मैं चुतिया नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की गांड मार रही थी तो तुम लोग ने आके मुझसे माफ़ी मांगा, मैटर को सॉल्व किया, और हम एक थे, हम आपस में बात कर रहे, तो तुमने मुझे खुद प्रॉमिस किया था हाँ ना पा आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारी बहन ने सब इशू क्रिएट किया, तो नाराज़ तुम अपनी बहन से हो, ठीक है। जब तक हो कब तक हो वह अल्लाह बेहतर जानता है, कभी ना कभी तुम भी गू खाने जाओगे, चाटने जाओगे। तो मेरी जब यहाँ पे बदनामी हो रही तो मैं भी तो अपना इशू देखूंगी ना। तुमसे मैं मिलने के लिए आई थी तो तुम्हारी बहन ने तुमको ब्लॉक कर दिया था, तो जब तुम अपनी बहन से मिलने को जाओगे और इतने दिन ये बदनामी मैं लूँगी तुम्हारे कमेंट में, तो मुझे भी मेरी रेपुटेशन लेके चलने का है ना, लोग मुझे भी इज्जत देते। तो वहाँ पे तुमने कमेंट बना के रखा हुआ था, और हमारी बात पहले ही हॉस्पिटल की बाहर हो गई थी कि आज के बाद कुछ भी तुम्हारे वीडियो में कमेंट फालतू रहेगा मेरे लिए, तो तुम वहाँ पे क्या, तुम अपनी ननन देवरानी के लिए तुमने पूरा वीडियो बना लिया, हम कमेंट देखते हैं तुम। अच्छा उस दिन आसिफा ने बैठ के कमेंट का पूरा वीडियो बनाया, हम हमारी देवरानी को ऐसे मत बोलो, घर में बैठ के खाती है, ये है वो है, हम पूरे कमेंट पढ़ते हैं। तो जब तू पूरा कमेंट पढ़ती है तो तुझे वहाँ पे मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, तो तुम जानबूझ के रख रही हो कमेंट, या तुम्हें जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो लो मेरे से फिर वीडियो में जवाब। तो रोने वाला सवाल ही नहीं होता है ना। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।